इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। शांतिनाथ भगवान की स्तुति के 5 श्लोक अपन ने पूर्ण किए कल, और उन 5 श्लोकों में शांति के कारण का उपाय बताते हुए भगवान के दोनों रूपों की चर्चा की, चाहे सराग अवस्था हो और चाहे वीतराग अवस्था हो, चाहे गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो। उन्होंने ऐसा नहीं कि गृहस्थ अवस्था में यद्वा तद्वा प्रवृत्ति की, वहाँ पर भी उन्होंने राजाओं पर विजय प्राप्त करके जो अशांति का वातावरण चारों ओर फैलता था उसको शांति के रूप में बदल दिया। जहाँ जहाँ पर राम का राज्य हो जाता है वहाँ रावण को जाना ही होता है, रावण को वहाँ से भागना ही पड़ता है, क्योंकि राम वहाँ पर आ चुके हैं, और जहाँ राम आ गए वहाँ रावण का काम नहीं, अब तो राम राज्य की स्थापना है। ऐसे ही जब वीतराग अवस्था को प्राप्त किया तो उन्होंने इंद्रिय और मन रूपी जो घोड़े हैं उन पर लगाम लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यही तो शांति का मार्ग है। इंद्रियों और मन को वश में कर लो, इससे बड़ा और शांति क्या। लेकिन हम उनके पीछे ही दौड़ते रहते हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं हो पाता जो उनके पीछे दौड़ रहा है। आचार्य भगवान ने 4 चक्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छा बताया था। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने राज चक्र पर विजय प्राप्त की और मोह चक्र को तोड़ डाला समाधि चक्र के माध्यम से। फिर एक और छंद आया था जिसमें आया कि राज चक्र, धर्म चक्र, देव चक्र और कर्म चक्र, जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तो राज चक्र उनके हाथ जोड़कर खड़ा है, और जब वे मुनि बन गए तो फिर धर्म चक्र आ गया, और जब अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया, देवों का समूह बद्धांजलि करके खड़ा है, और जब अष्ट कर्मों का नाश करने की बेला आ गई तो 8 कर्म बद्धांजलि करके भाग गए कि अब हमको यहाँ पर नहीं रहना। उन्होंने न केवल हमें संसार के चक्कर से मुक्त होने का मार्ग बताया, अपितु खुद ने चलकर बताया कि मैं चल रहा हूँ, आप भी चल सकते हो, कोई बाधा नहीं है। और अंत में कल श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर बात, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से शब्दों के चयन को देखो आप कि उन्होंने उनको भगवान कहा, उनको जिन कहा, उनको शांति दाता कहा, उनको शरण देने वाला शरण्य कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि एकमात्र वे ही हैं जो हमें 7 भयों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया था स्वदोष शांत्या। जब तक हम अपने दोषों को शांत नहीं करेंगे तब तक आत्म शांति नहीं मिलेगी, और आत्म शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक दूसरे को शांति दे नहीं पाएंगे। वो खुद ही जल रहा है, वो दूसरे को आके बोले हाँ आजा आजा मेरे पास बैठ जा, तो बोलेगा भैया तेरे पास दोनों तरफ आग लगी हुई है और तू अपने पास मुझे बैठाना चाहता है। ना बाबा ना, रहने दो, 440 वोल्टेज है, छूना है बना, वो वाली स्थिति हो जाएगी यहाँ पर। तो भैया हम नहीं आ रहे आपके पास में। कल अपन ने 4 दोष के बारे में 4 बातें की थी ना,
दोष ग्रहण, फिर दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शोधन, ये चार बातें बताई थी कि किस प्रकार से हम अहंकार के अंदर आकर दूसरों के दोषों को देखने में ही अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं, अपनी शरीर को बर्बाद करते हैं, अपनी संपदा को बर्बाद कर देते हैं, केवल मात्र दूसरों को देखने में ही यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर अंत में जो अभी अपन ने श्लोक बोला कि भवत क्लेश और भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं तो शांतिनाथ भगवान। आज कुंथुनाथ भगवान की एक छंद लेते हैं, अपन श्लोक लेते हैं बसंत तिल का छंद। रोज आप लोग कल्याण मंदिर या भट्टामर पढ़ते हो तो भट्टामर भी बसंत तिल का छंद में है। बहुत प्यारा छंद, हमारे गुरुदेव का बहुत ही अच्छा छंद ये है, मानते थे वो इसको, बहुत ही उनको अच्छा लगता था। हिंदी में भी उन्होंने बसंत तिल का में कई रचनाएं रची। तो आज भी वही बसंत तिल का छंद में एक श्लोक अपन पहले लें, उसका अर्थ फिर उसका भावार्थ भी आपको बताता हूं। कुंतु प्रवृत्त खिल सत्वदय कितान, कुंतुर जिनो ज्वर जरा मरणोपशांति, त्वं धर्म चक्रमीय वर्तयसि स्म भूत्यै, भूत्वा पुरा क्षितिपतिस्वर चक्रपाणि। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया कि भगवान का नाम कुंथुनाथ क्यों हुआ। कुंथु किसे कहते हैं पहले तो ये जानो। कुंथु के नाथ कुंथुनाथ। कुंथु एक प्रकार का जीव होता है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा, दिखता तक नहीं। जो बहुत छोटे जीव होते, त्रस जीव जैसे होते हैं, वो कुंथु जैसे जीव प्रवृत्त यानी शुरुआत, आदि, लेकर, मतलब कुंतु से लेकर अखिल सत्व, अखिल विश्व तक एक तान है, एक तान है जिनका शरीर कुंतु से लेकर पूरे 3 लोक के बराबर है। ऐसे सभी जीवों पर कुंतु जिन्ह, कुंथुनाथ भगवान, जिनेन्द्र भगवान, आपने, त्वम आपने पूरा पहले गृहस्थ अवस्था में भूते राजभूति के विभूति के निमित्त क्षितिपतिस्वर चक्रपाणी यानी राजाधिराज चक्रवर्ती भूतवा होकर आपने राज किया, यानी उन जीवों पर दया की। इस पूरी की पूरी धरती, क्योंकि ये भी चक्रवर्ती थे, मालूम है क्या, तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। ऐसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती कुंथुनाथ भगवान आपके जो है कुंतु से लेकर बड़े से बड़े शरीर वाले जीव पर दया करने वाले हुए। और फिर जब इस संसार से उन्होंने विरक्ति प्राप्त कर ली, ज्वर जरा मरणोपशांति, आप लोग जल चढ़ाते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो जन्म जरा और मृत्यु के विनाशन हेतु उससे युक्त होकर भूत्वे मोक्ष लक्ष्मी के लिए धर्म चक्रम, धर्म समूह के द्वारा वर्तयसिस में प्रवर्तित किया। एक कहानी आप लोगों के निमित्त याद आई कि आचार्य भगवान के मुझसे भी इसको सुना। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के द्वार पर एक भिखारी आया, मुझे कुछ भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। और वो कंजूस था सेठ, आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। बोले चल आगे चल, कुछ दे दो भैया, 2-3 दिन से भूखा हूँ, आगे चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं है, दे दो सेठ जी दे दो। लगता है कुछ नया नया आया है इस नगर में, मुझे पहचानता नहीं अभी। अच्छा चल, तुम इतनी देर से बोल रहा तो ये बता, मेरी 2 आंखें हैं, दोनों आंखों में से एक नकली और एक असली, तू ये बता दे
कि नटली आंट कौन सी है, मैं तुम्हें भिक्षा दे दूंगा। तू ये बता दे नटली आंट कौन सी है, तुझे भिक्षा दे दूंगा। वो भिखारी नहीं, कम नहीं था वो भी, वो बोला आपकी दाहिनी आंत नटली है। दाहिनी आंत नटली? सेठ जी सत्य में आ गए, वाक्य में दाहिनी आंटली नटली है, दाहिनी आंट ही नटली है। उन्होंने उसको भिक्षा तो दे दी, लेकिन तुरंत पूछा भाई आज तक मेरी कोई दोनों आंखें पहचान नहीं पाया, तुम ये कैसे पहचान गया कि मेरी दाहिनी आंख नटली है? बोले उसी आंख में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा था, असली आंख में तो आपके पानी आ ही नहीं सकता था। मैंने समझा यही आंख नटली है, इसलिए उस नटली आंख के बारे में मैंने आपको पकड़ लिया। ये स्थिति होती है कंजूसों की कि वहां पर असली आंख में तो पानी आता ही नहीं है। आदमी अपने कष्टों को तो देखता है, दूसरे के कष्टों को देखता ही नहीं। जो दूसरों के कष्टों को देखता है वही वास्तव में तीर्थंकर कहलाने के अधिकारी है। अरे तीर्थंकर कहलाने के अधिकारी नहीं, आचार्य श्री जी की तरह कहलाने के नहीं, बनने के अधिकारी हैं। वही तीर्थंकर बन सकते हैं जो दूसरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखे। संत कहते हैं अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो। भामदेवी वालों सुन रहे हो? दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो और सबके प्रति स्नेहशील बनो, तो जीवन आपका संस्कारशील बन जाएगा। जीवन आपका संस्कारशील बन जाएगा। हमारा जीवन यह है संस्कारवान बने, संस्कारशील बने, तभी बन पाएगा जब हम इस प्रकार से दया का पालन करेंगे जैसे कुंथुनाथ भगवान ने किया। कुंथु जैसे जीवों को भी देखकर आप लोग सुबह से शाम तक रोजमर्रा के जीवन में अपनी सुबह की दिनचर्या से रात सोने तक की दिनचर्या को एक बार उठा के देख लेना कि उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? सुबह से शाम तक, चाहे वो शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, चाहे वो और दूसरे खाने पीने की चीजें हो, उन सब में कहीं हिंसा तो नहीं हो रही। हम तो कुंथु जैसे नहीं महाराज, हम तो कुंथु का चिन्ह क्या है, बकरे तक के जीवों को नहीं देते महाराज जी। ये तो छोड़ो, हम कुंथु छोड़ो, उनका चिन्ह उसको भी हम तो आ जाए बस, गलत हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा नहीं। आज प्रातःकाल की बेला में आपके संतों का मिलन तो आपने बहुत देखा होगा। वाम देवी का पंच कल्याणक ऐसा होगा जिसमें भगवंतों का मिलन होगा। बाजू के गांव में ही आदिनाथ भगवान हैं और वो आदिनाथ भगवान पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए सहज स्वीकृति दे चुके हैं। आज उनको विधान पूर्वक बहुत अच्छे से हवन पूर्वक वहाँ वेदी से वहाँ नीचे वहाँ उतार के रख दिया और यहाँ पंच कल्याण के लिए आने के लिए वो तैयार विशाल जिन बिंब है। लेकिन वह विशाल जिन बिंब यहाँ आएंगे और आकर उनकी पुनः तीन कल्याण होकर वहाँ पर रथोत्सव के साथ, गाजे बाजे के साथ, रथावर्तन के साथ आज फिर और 17 तारीख को अपन फिर वापस चलेंगे। हमने भी सोचा कि भगवान की 3 वंदना हो जाए, और क्या, एक वंदना उस दिन आए थे, एक आज हो गई और एक वंदना 17 को फिर चलना ही है अपन लोगों को। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा पूरे समाज ने आज फिर से एक नया संकल्प दिलवाया हमने कि भैया 10 दिन के लिए एक और कोई चीज़ का त्याग कर दो। हम भी त्याग करते हैं, आप भी करो। और इस प्रकार से उन लोगों ने त्याग पूर्वक वह कार्य और बहुत ही भक्तिभाव शांतिनाथ विधान के साथ में संपन्न किया। चंदा प्रभु भगवान का और आदिनाथ भगवान का, वामदेवी वाले बाबा का, बाड़ोना वाले बाबा के साथ में यहाँ मिलन समारोह इस पंच कल्याणक में होगा। आप लोग भी उसके साक्षी बन सकते हैं। 2-2 मून नाइट एक साथ यहाँ पर होंगे। बहुत ही अच्छा वह दृश्य होगा। निश्चित रूप से इधर ये भी एक अतिशय है
कि बाड़ोना का वह मूर्ति लाने के लिए हमने कहा कि भैया वहाँ नहीं, विनय भैया ने भी हमसे कहा महाराज जी उनको मनाओ और यहीं पर ले आए, इतनी बड़ी। मैंने बोला बड़ी है भैया, तो बोले महाराज जी अब वहाँ पर फिर 3 दिन आपको लगेंगे। और बाड़ोना वालों की भी सहज स्वीकृति हो गई कि हाँ हम मूर्ति लाने के लिए तैयार हैं। और कहते हैं अभी तो केवल मात्र हवा आई, तो वहाँ के कल आई थी ना सरपंच, हाँ पूरे बाड़ोना वाले, तो नव निर्वाचित और वो भी निर्विरोध सरपंच, जैन सरपंच वहां के बनकर बता दिया कि नहीं ये है भगवान का चमत्कार। और यहाँ के पंच कल्याण का तो कहना ही क्या, इधर बाड़ोना और इधर बाटपुरा। बाटपुरा में छोटी सी प्रतिमा थी, उनको भी बोला भैया बड़ा मंदिर बना लो तो अच्छा हो जाएगा। इन छोटे से भगवान को जो भूमि से आपको भूगर्भ से प्राप्त हुए ऐसे विराजमान कर रखा है, वो भी सहर्ष स्वीकृति दे दिए। और कहते हैं आज या कल वहाँ पर भूमि पूजन होकर वहाँ शिलान्यास करवा देंगे, हम लोग जाएंगे और उस शिलान्यास और भूमि पूजन के माध्यम से वहाँ पर भी एक जिन मंदिर का, पत्थर के जिन मंदिर का निर्माण जो हजारों हजारों साल तक जैन धर्म की गौरव गाथा को, यशो पताका को फहराता रहेगा, ऐसा वाटपुरा में, अमरावती में भी बन रहा है और भी बनते रहेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू ले लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम करूँगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है कि मैं तो आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता मेरी श्वास है, मेरी श्वास है। श्वास श्वास में दूसरे लोगों के प्रति दया का भाव आ जाए, आपके अंदर करुणा का भाव आ जाए, मैत्री का भाव आ जाए, वात्सल्य का भाव आ जाए, किसी दुश्मन के प्रति भी बुरे परिणाम न हो, तब जाकर हमारा यह धर्म करना सार्थक होगा। अन्यथा कपड़े उतारना तो सरल है, भीतर का धर्म करना बहुत कठिन। आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छा पद्य अनुवाद भी इसका किया है। चक्की बन शासित नर पोटो प्रथम किया यश सुख पाने, तीर्थंकर बन धर्म चक्र फिर चला दिया निज घर जाने, जरा जनन मृति रोग मिटाने, सदय सृजन बना लिया, कुंतु कृमि आदि के जीवों पर कुंतु जिनेश्वर दया किया। यानी छोटे छोटे जीवों पर भी आपने दया का भाव रखा और तभी आप कुंथुनाथ जिनेन्द्र सार्थक नाम के धारी बन गए। एक छोटा सा भजन लेकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। इसको पाना की जगह प्रमाण सारी जी महाराज जी ने वाना बताया। वाना है ना, वाना यानी ये भेष। वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मैंने अभी कहा था ना कि वेश धारण करना तो बहुत सरल है, अंदर का स्वभाव या अंदर की दया होनी चाहिए। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। बोलो, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बबूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ बबूत लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर
मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। और अंतिम छंद में क्या बोल रहे हैं कि सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सुन तो बहुत रहे हैं, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। निज सतपथ पर जन जन का, नित सतपथ पर जन जन का चलना है साधना। वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है जलना है साधना। बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप चाहें कि हमें ये करना है, बस हम करते, लेकिन आप साथ देखते हैं, सहारा देखते हैं, हेल्प लेने की बात करते हैं, कोई मेरे पास है नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कोई कराने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं। ये जो आपके अंदर बैठी हुई बात, ये जो अंदर आपके अंदर घटना घटित होती चली जाती है, इससे आप वास्तविकता में मैंने कहा ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? धोखा। तो आज ये जो सहारा है, क्या आप लोग सुन रहे हो इस सहारे को? इस सहारे की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कितना सेल्फ डिपेंड होगे अपने जीवन में। आप सेल्फ डिपेंड होने का काम करना। मैंने देखा, जब गृहस्थ अवस्था में देखा कि कोई बाहर जाता है तो बाहर जाने के लिए पूरी तैयारी करना पड़ती है, बच्चों की या पत्नी पूरी तैयारी कर, क्यों करे? बाहर आप जा रहे हो और तैयारी पत्नी करे, क्यों सहारे की आवश्यकता? नहीं, आपको स्वयं को वो सब कुछ तैयार करना चाहिए, वो सब कुछ अपने आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। सहारा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप बेसहारे नहीं हैं। आप अगर सहारा लेते हैं तो ये मान के चलना, आप आज सहारा ले रहे हैं, आगे भी आपको जीवन में सहारे की आवश्यकता होगी। जब आप ले लेते, मान लीजिए आपकी बहू ने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने आपकी वो हेल्प करी, है ना, आपने ले भी ली, लेकिन ध्यान रखना, आप जितना उनसे काम कराओगे आप उनके कर्जदार बनते चले जाओगे। क्या बनोगे? कर्जदार। आप आज उनसे करा रहे हो, ये लिख लेना मेरी बात, कल वो आपसे कराएंगे। आज आप उनसे करा रहे हो, कल वो आपसे कराएंगे। क्यों कराना? ये लेने और देने का व्यवहार क्यों करना? क्योंकि टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही मिलता है, ये निश्चित है। जब जो बोया है वही मिलता है तो फिर हम क्यों किसी की हेल्प लें? बिल्कुल नहीं लें। जो जिसका जितना कर्तव्य, मैं ये नहीं बोलूँ आप रोटी बनाने लग जाओ, वो उनका काम है, वो उतना तो करें, लेकिन बाकी चीज़ों में तो आप सोच सकते हो ना, बाकी चीज़ों में तो आप समझ सकते हो ना कि ये काम मुझे करना है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरे लिए करने योग्य है। जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हो करो। नहीं तो एक बात बस, ये जो मैंने आपको आज अभी बोली है, इसको ध्यान रखना, आप जितना दूसरों से अपना काम कराओगे, जितना आप दूसरों का यूज़ करोगे, जितना आप दूसरों को परेशान करोगे, जितना आप दूसरों को कष्ट में डालोगे, उतना आगे आप भी परेशान होगे। ये लिख लेना मेरी बात।
निश्चित मान के चलना ये बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारा एक नेचर हो जाता है। वो नेचर कैसा? अपेक्षा। हम अपेक्षा वाले नेचर के हो जाते हैं। हमें बस फिर क्या है, अपेक्षा रहती है कि छोटी बहू ऐसा करती है और बड़ी बहू को भी ऐसा करना चाहिए। वो अपेक्षा बन जाती है, बेटा ऐसा करता है तो इस बेटे को क्यों अपेक्षा। ये जो अपेक्षा का भूत जब हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमारे जीवन का सुख और शांति समाप्त हो जाती है। मैं जब शाम को मोटिवेशनल ध्यान प्रतिदिन कराता हूँ, आत्मा के ध्यान में मैं ये बात बहुत सारे पॉइंट्स में एक ये बोलता हूँ कि मैं अपेक्षा से रहित आत्मा हूँ, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सच में शांति का उपाय ये। आप अपने जीवन को शांतमय बनाना चाहते हो, वाद विवाद का कारण ये कि आप उससे चाहते हो, वो जब वो नहीं करता है, वो अपेक्षा की आपकी पूर्ति नहीं होती है, वो अपेक्षा नहीं होती है, तो फिर वाद विवाद होता है। बताओ, जब आप चाहते हो और जब आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका तेवर कितना चढ़ जाता है, आपको कितना गुस्सा आता है। तो अपेक्षा रखना ही क्यों? अपेक्षा रखना ही नहीं। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, मैं तो संतुष्ट आत्मा हूँ। किसी आत्मा हूँ, मंत्र है उसमें एक मंत्र ये वाला भी बोलता हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं तो संतुष्ट आत्मा हूँ। किसी आत्मा हूँ? संतुष्ट। और सब संतुष्ट आत्मा हो तो अपेक्षा होना ही नहीं चाहिए जीवन में। बताओ कौन ऐसा यहाँ बैठा है जो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता? नहीं, जो है ठीक है, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं, मिल गया तो ठीक। अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसा बोलते थे हम जब पहले थे, मेरे हाथ जगन्नाथ। मतलब क्या? जगन सब करने की ताकत इन बाजुओं में है, इन दोनों हाथों में है, तो मैं क्यों किसी के आगे कहूँ? अपने हाथ को बलवान बनाते हुए आप सेल्फ डिपेंड बने, अपना काम अपने हाथ से करें, तब कहीं जाकर आपका कल्याण होने वाला है। नहीं तो कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है। ध्यान रखना है। कल्याण की परिभाषा आपको बता रहा हूँ, आपको कल्याण का रास्ता बता रहा हूँ। अगर मेरी बात, मैंने तो छोटी सी बात पर, मतलब मैं अपनी खुद की तारीफ या प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो क्योंकि वो मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मैं तो यहाँ ये बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की वो वाणी, कि उन वाणी ने मेरी ताकत नहीं थी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। मैं खुद समझ रहा था कि मैंने कैसा पहला कैशलोच किया है, किस प्रकार से मेरा वो कैशलोच हुआ है, पर वो उनके सामने वो सामर्थ्य बन गई। अगर थोड़ी बहुत चर्या अगर मेरी अच्छी होगी, थोड़ी बहुत वाणी में अगर मेरे दम होगा, तो आप भी शायद मेरी इस बात पर, इसको सुनने के बाद इतना तो अपने जीवन में उतार ही लेंगे कि नहीं, स्वयं का कार्य मुझे स्वयं करना है, दूसरों के ऊपर आधारित नहीं। इतने कष्ट में किया, आप इतने कष्ट वाले काम तो करने का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ऐसे कष्ट वाले कार्य करने के लिए तो आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि इतने कष्ट वाले आप कार्य करो। तो मैं अपेक्षा रखूँगा जो लोग बात सुन रहे हैं, अपने खुद को सेल्फ डिपेंड, और जितना हम अपने आप से अपना कार्य कर सकते हैं उतना कार्य हम करते चलें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उससे हमारे जीवन में कल्याण होगा, अपेक्षा से रहित जीवन बनता चलेगा और संतुष्ट आत्मा निश्चित तौर से आप बनते चले जाएंगे। और तीसरा क्या है? ना। अभी वहाँ पे तो बहुत बोलना है, लेकिन अब समय हो रहा है। ना क्या? वो ना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। आपके जीवन में नहीं बहुत है, जब तक आप ये अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आज छोटा सा बच्चा भी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये भूत लगा हुआ है उसको। क्या लगा हुआ है? मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप निकाल दो। ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जो आपके जीवन में ये बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आज मैं किसी से भी कुछ बोलता हूँ, भैया, हालांकि हम नियम नहीं देते हैं, भैया ना महाराज देते, हम सादे महाराज हैं, ऐसा नहीं तो फिर आप आओगे नहीं, है ना। कोई नियम वाला कोई मामला हमारा ऐसा कोई नहीं रहता है। तो अब मान लो कुछ बोल भी दिया, नहीं महाराज हमसे नहीं होगा। क्यों भैया? अरे घर के बाजू में मंदिर है और हमने कहा दर्शन कर लेना, हमने कहा यहाँ पर आपको चरण छूना है। आज की स्थिति बड़ी खराब थी वाडोना की। कौन लोग? वो 2-3-4 लोग थे। वो अभिषेक आपने करी? अभिषेक शांति धारा क्यों नहीं करी? आपने करी? बताओ क्यों नहीं करी? अब भगवान के चरण हम नहीं छू रहे हैं। आपको पता है पाटनी जी भी इतनी बड़ी सब फर्में चला रहे हैं, अरबपति है, खरबपति है, ठीक है ना, प्लेन है उनका खुद का। अब वो भी अभिषेक शांति धारा पूजन करते हैं। जब इतना बड़ा व्यक्ति भगवान के लिए समय निकाल सकता है, पर आप नहीं निकाल रहे हैं। आपके जीवन में ना है, हम कहेंगे तो ना है कि हाँ है, बोलो।
अभिषेक के लिए ना है कि हाँ है? हैं? हाँ है कि ना? जोर से तो बोलो। हाँ, कल से अभिषेक होना चाहिए। भाई साहब बोलो हाँ ना? हाँ है ना? हाँ, तो कल से अभिषेक होना चाहिए, प्रतिदिन भगवान के चरण छूना है आपको, ठीक है ना? भाई साहब हाँ है ना है? बोलो ना। हाँ, कल से अभिषेक होना चाहिए। अगली बार जब मैं आऊँगा ना यहाँ, अब कब तक रुकूंगा? कल रुकूंगा तो बहुत अच्छी बात है, कल नहीं रुकूंगा या जब भी अगली बार आऊँ तो ध्यान रखना मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ। और गुरु से कहा है आपने हाँ, ठीक है ना? देवशास्त्र गुरु से हाँ करा है, तो वो हाँ होनी चाहिए। और पीछे लोग बैठे हैं इतने सारे लोग, अगर मेरी बात मानते हैं तो हाँ तो कर दो। बोलो कि ना करना है? हाँ, पूरे लोग, सब लोग धोती दुपट्टे में चाहिए मुझे। कुछ मत करना, सिर्फ भगवान के चरण छू लेना, बस इतना कर लेना, अभिषेक कर लेना। ज़्यादा मैं आपको बांधना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा आपको मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मंदिर में 24 घंटे बैठे रहो। 10 मिनट देवशास्त्र गुरु के ऐसे प्राचीन मंदिर है, आनंद आ गया देखने के बाद ही। महाराज से मैंने कहा गदगद हो गया महाराज में तो आके, बहुत अच्छा मंदिर है। नीचे मेरे लायक गुफा मिल गई मेरे को, बढ़िया आनंददायक सामायिक हो रही थी। तो ऐसे अच्छे प्राचीन जिलाना है, 500 वर्ष प्राचीन इस अतिशयकारी प्रतिमा आपके पास है, और उसके बाद भी आप उससे वंचित हैं। बताओ, आप नहीं तो कर रहे हो, आप हाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, नहीं तो है आपके जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जितना पुरुष वर्ग बैठा है, पूरे पुरुष वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा, सब छोड़ दो लेकिन भगवान के चरण मत छोड़ो। तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। साधु परमेष्ठी की इतनी सी बात मान लो, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान के बस चरण छुएंगे। 9 बजे आ जाना, 10 बजे आ जाना, 11 बजे आ जाना, बस भगवान के चरण छू लेना, इतनी भावना रख रहा हूँ। हो जाएगा? बोलो तो सब लोग हाथ उठाओ। पूरे लोग उठा रहे हैं, झूठी मूठी की सच्ची में उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा वाड़ोना में आके आप लोगों ने मुझे ना नहीं बोला, सब लोगों ने हाँ बोला, ये मुझे अच्छा लगा। ये आपकी हाँ, ये जो आपकी हाँ है आपका कल्याण कराएगी। आपकी ये जो हाँ है, भैया आप क्यों जा रहे हो? ना है क्या आपका? हाँ है ना? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की हाँ निश्चित तौर से आपको शतिशय पुण्य को बनाती चली जाएगी। एक नाक के ऊपर बहुत अच्छी बात, समय भैया ध्यान नहीं दिया कितने बजे स्टार्ट होता। एक नाक के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, समय ने, हाँ, तो नाक के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी सुना देता हूँ। वास्तविकता में वो आपको शायद जीवन को आपके उठा देगी, वो ऊँची कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है। छोटी सी बात है, रियल घटना, सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। एक विद्यालय, उस विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ रहे थे और उनकी शिक्षिका महोदय उन बच्चों से क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। क्या बोलती है? तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। जो नहीं कर सकती हो एक एक करके लिखते चले जाओ। तो किसी ने कहा कि ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ, सबके लिए सुना रहा हूँ। किसी ने कहा मैं याद नहीं कर सकता, किसी ने कहा मैं क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल सकता, किसी ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी ने कुछ, किसी ने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा मेरे से बोलते बलता नहीं है, किसी ने कहा मैं जो है वो जो बहुत अच्छे से अपनी सिलेबस को तैयार नहीं कर पाता हूँ। बच्चे थे, बच्चों की वो ना अपने अपने हिसाब से बोले नहीं सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना तो है ना। बोले हाँ है, सब ने अपने अपने ना लिख लिए, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये ना। बाहर प्रिंसिपल साहब खड़े थे, उनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब होने लगा। कौन सी ये शिक्षिका की भर्ती कर दी है मैंने। वो बाहर खड़े खड़े सब उस वार्ता को देख रहे थे। बच्चों से नहीं लिखवाया जा रही है। बोले बच्चों लिख लिया? हाँ लिख लिया। बोले लाओ वो सब अपना अपना पेज दो। अब प्रिंसिपल साहब को मांजरा समझ नहीं आ रहा था क्या करा क्या कर रहे हैं ये। अब वो सब पेज आए, बोले उसको पैक करो। क्या करो? पैक, बांध दिया। हाँ ठीक है ना। अब बोले देखो अपन ने ये बहुत अच्छी सैया तैयार करी है। काय की सैया? बोले शव यात्रा में सैया निकलती ना, क्या बोलते हो उसको आप? पालकी। क्या बोलते हो आप? जो भी बोलते हो है ना, जो वो शव यात्रा में निकलती है, राम राम सत्य है अरिहंत नाम, यही बोलते हैं ना। बोले बस ये आपने तैयार कर ली? बोले बस ये पालकी अपन ने तैयार करी है और इस पालकी में सब कागज को डाल दो। सब ने कागज डाल दिए। अब कागज डाल दिए। बोले अब क्या हुआ? आपकी जितनी ना थी ना उन सब ना का क्या हो गया? बोले सब ना का क्या हो गया है? बोले अब ये ना आपके जीवन में से मर गया है। क्यों? बोले ये जो है शव यात्रा है। अब बोले अच्छी शव यात्रा तैयार करी थी वो शव यात्रा। बोले सब बच्चे कंधा दो इस शव यात्रा को।
और बस परेड चालू हुआ, वही राम राम सत्य है जो आप लोग जैसे जो भी बोलते हो। और पूरी शव यात्रा पूरे ग्राउंड में घूमी, प्रिंसिपल साहब पूरा उसको देख रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर शव यात्रा को वहाँ ले गए और वो वहाँ रखा, लकड़ी रखी, लकड़ी रखने के बाद कंडे रखे, कंडे रखने के बाद आहुति दी, और सब वो जो जितनी थे वो सबको जला दिया। जलाया, बच्चे क्लास में आए, फिर किसी बात पूछी, अपन ने क्या किया, अपन ने तो वो निकाल दी है यात्रा, और उसमें अब आपके जीवन जितनी बात थी उसको जला दिया, वो सब मर गई है, अब ना नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ना नहीं आना चाहिए। कोई बात बोलता, नहीं मैडम हमें याद नहीं, दीदी हमें याद नहीं होगा। कैसे याद नहीं होगा? ना तो मर चुका है, अब तो याद होगा। अब तो क्या होगा? याद होगा। अब आपके जीवन से भी मैंने क्या भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति वो अभिषेक के लिए, वो चरण छूने के लिए बांध दिया, ना नहीं होना चाहिए। उसका आज क्या कर दिया हमने? उसकी शव यात्रा निकाल दी है, उसको हमने समाप्त कर दिया। आपके जीवन में ना नहीं होना चाहिए। वासना की बात रह गई है। देखो कभी आगे भावना बनी तो वासना के ऊपर बोल दूंगा। पहले आज दोनों शब्द तो खोल दिए मैंने। तो पहले कौन सा है? वासना को ठोकर मारने से ही क्या होगा? बोलो ना, कल्याण होगा। और फिर उसके बाद क्या है? डोली को, सहारे को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा, और न से, बोलो ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। ध्यान रखना, अगली बार अगर आपको पुण्य रहा और हमें आया तो ये पूछूंगा वाड़ोना की क्या व्याख्या मैंने करी थी। ठीक है, आचार्य भगवान का संस्मरण सुना कर अपनी बात को विराम दूंगा। वो गुरुदेव जो स्वयंभू जीवन जीने वाले, सत्य धर्म को प्रकट पाने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनकी उस चर्या से, उनकी उस साधना से, उनके एक वैराग्य से पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भी प्रभावित थे। और हुआ ये, पंडित विद्या कुमार जी सेठी जब उनके चरणों में बैठे तो उन्होंने अपनी बात विद्या कुमार जी सेठी, जिन्होंने आचार्य भगवान के दीक्षा का महोत्सव का संचालन किया था, वो विद्या कुमार जी सेठी, वो पंडित जी साहब थे, वो बैठे थे। और उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी बड़े ही इस प्रकार से उद्बोधित करते थे। ज्ञान सागर जी बड़ी शांत प्रकृति के थे। वो मतलब वो कहते थे कि सिद्धांत निश्चय रूप है और व्यवहार प्रैक्टिकल रूप है। सिद्धांत निश्चय रूप है और व्यवहार प्रैक्टिकल रूप है। उत्सर्ग और अपवाद में विरोध नहीं है। और जो वो कहते, मतलब इस प्रकार से समझाते थे जैसे कोई पुत्र आता है, पिता समझाते हैं तो बड़ी ही अच्छे से समझाते हैं, और कोई अगर ज्ञानी अगर आ जाता है तो उसको मित्रवत्र समझा रहे थे। और ज्ञान सागर जी महाराज उन विद्या जो सेठी जी थे, विद्या कुमार जी सेठी जी, उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी, संयम के बिना जीवन अपूर्ण है। वो देख लो मुनि विद्यासागर जी को, देख तो लो, भर जवानी में किस प्रकार से वो संयम को धारण करके साधना कर रहा है, और वो अपने उस ज्ञान की लो अपने अंदर उतार रहा है। और आप उसके आचरण को देखकर भी कुछ तो शिक्षा ले लो। अब कब तक पंडित बने रहोगे? ज्ञान से कुछ नहीं बनने वाला। स्वस्थ शरीर मिला है, बाह्य उपकरण है ये, इसको बनाओ। और स्वर्ण पेटी को, इसमें ये स्वर्ण जैसा शरीर मिला है, इसका उपयोग सम्यक दर्शन रूपी रत्न में रख कर करो। कुछ तो आगे बढ़ जाओ, और कम से कम अपने आजीवन को आगे बढ़ाकर कुछ प्रतिमा आदि ग्रहण कर लो। इस प्रकार को मुनिराज विद्यासागर जी के लिए मतलब उदाहरण देते हुए समझाया और ऐसा मोटिवेशन दिया। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी से बोले ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हो। उसी वक्त उन्होंने 4 प्रतिमा का व्रत धारण कर लिया पंडित जी साहब ने। सिर्फ किस बात से? उनकी चर्या, उनकी जो है वैराग्य, उनके तप को देखकर। ऐसे आचार्य श्री जी थे कि उनकी बात करते ही, उनका उदाहरण देते ही लोग त्याग की ओर अग्रसर होते। हम भी उनके जैसे बने, इसी भावना से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।